समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया लगभग 13 साल की थी, लेकिन उसकी उम्र से कहीं अधिक उसके मन में एक गहरी समझ और साहस था। वह घंटों समुद्र किनारे बिताती थी, जहां समुद्र की लहरों का शोर और ठंडी हवाओं की सरसराहट उसे अपार शांति देती थी। माया के दिल में समुद्र के प्रति ये गहरा लगाव उसकी माँ से विरासत में मिला था, जो उसे बचपन में समुद्र की अद्भुत कहानियां सुनाती थीं। उसकी माँ कहती थीं कि समुद्र में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और सिर्फ वही लोग उन्हें देख सकते हैं जो समुद्र से सच्चा प्रेम करते हैं। एक दिन माया समुद्र किनारे टहल रही थी कि उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो लहरों के शोर से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह चौकन्नी होकर इधर-उधर देखने लगी। उसकी नजर समुद्र के गहरे पानी में एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चमक इतनी तेज थी कि माया की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक सुंदर जलपरी थी। जलपरी का नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही थी। उसके बाल मोती जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गहरी उदासी भी थी। माया ने उससे बात करने की कोशिश की और धीरे-धीरे रानी ने अपनी दुख भरी कहानी माया को बताई। उसने बताया कि वह समुद्र की रानी है, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने उसकी शक्तियां छीन ली हैं और उसे तब तक कैद कर दिया है जब तक वह एक विशेष जादुई मोती को नहीं ढूंढ लेती। वही मोती उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस ला सकता था और उसे इस कैद से आजाद कर सकता था। रानी ने माया से मदद की गुहार लगाई और उसे बताया कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की, तो समुद्र और उसमें रहने वाले सभी प्राणी खतरे में पड़ जाएंगे। माया, जो स्वभाव से दयालु और साहसी थी, ने तुरंत मदद करने का निश्चय किया। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन समुद्र के प्रति उसका प्रेम और रानी की आंखों में झलकता दर्द उसे इस मुसीबत का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। रानी ने माया को बताया कि जादुई मोती एक प्राचीन जल मंदिर में छिपा हुआ है, जो समुद्र की गहराइयों में स्थित है। लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद कठिन है, क्योंकि चुड़ैल ने वहां कई राक्षसों और जादुई जाल बिछा रखे हैं, ताकि कोई उस मोती को न पा सके। माया ने अपना संकल्प मजबूत किया और अपनी तैयारियां शुरू कीं। उसने अपने दिल में डर को दबाकर साहस को अपने साथ लिया और समुद्र की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही माया ने समुद्र में कदम रखा, उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। पानी की गहराई में डूबते हुए उसे कई अनोखे समुद्री जीव मिले, जो उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी परीक्षा ले रहे हों। माया ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अटल विश्वास था कि वह इस चुनौती को पार कर सकेगी। समुद्र की गहराई में जाते हुए माया को एक विशालकाय कछुआ मिला। कछुआ उसकी यात्रा को लेकर चिंतित था और उसने माया को चेतावनी दी कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। कछुए ने माया को बताया कि उसने कई बहादुरों को यहाँ आते और हारते हुए देखा है, लेकिन माया का साहस और उसकी दयालुता देखकर कछुआ प्रभावित हुआ। उसने माया को एक जादुई शंख दिया और कहा कि जब भी उसे किसी खतरे का सामना करना पड़े, तो इस शंख को बजाना। इससे एक रहस्यमयी शक्ति जागृत होगी, जो उसकी रक्षा करेगी। माया ने कछुए का धन्यवाद किया और शंख को अपने पास रख लिया। आगे बढ़ते हुए माया ने एक अंधेरी गुफा देखी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, उसे किसी अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दीं। यह आवाजें गुफा में छिपे राक्षस की थीं, जो मोती की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद था। माया ने दिल को मजबूत किया और साहस के साथ गुफा के अंदर कदम रखा। कुछ ही देर बाद एक विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। यह गुफा का प्रहरी था, एक भयंकर राक्षस जो मोती की रक्षा कर रहा था। राक्षस की आंखों में एक कड़ा भाव था और उसने माया को चेतावनी दी कि अगर वह आगे बढ़ी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। माया ने बिना डरे शंख को संभाला और अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया। उसने शंख बजाया और शंख की ध्वनि से एक रहस्यमयी धुंध फैल गई, जिसने राक्षस को भ्रमित कर दिया। इस धुंध का फायदा उठाकर माया ने राक्षस को चकमा दिया और गुफा के अंदर घुस गई।
गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे अजीब चित्र और मूर्तियां नजर आईं, जो चुड़ैल की बुरी शक्तियों के प्रतीक थे। लेकिन माया ने अपने मन को शांत रखा और मोती की खोज में आगे बढ़ी। गुफा में कई जगहों पर जादुई जाल और जादू से भरपूर ज्वालामुखी थे। एक जगह उसने देखा कि वहां एक नदी बह रही है, जिसकी सतह पर सैकड़ों छोटी-छोटी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही माया ने उन आंखों को देखा, वह सहम गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और साहस से आगे बढ़ी। अंत में वह उस कक्ष तक पहुंची जहां जादुई मोती रखा हुआ था। यह मोती एक चमकदार पत्थर के अंदर सुरक्षित था और उसे केवल वही छू सकता था जो शुद्ध हृदय का हो। माया ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, मोती उसकी हथेलियों में आ गया। जैसे ही माया ने मोती को अपने हाथ में लिया, अचानक चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थीं और उसने माया को धमकाया कि अगर उसने मोती उसे वापस नहीं किया, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माया ने चुड़ैल को समझाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। माया ने तुरंत शंख को बजाया और शंख की ध्वनि ने चुड़ैल की शक्तियों को कमजोर कर दिया। माया ने चुड़ैल को चकमा दिया और मोती लेकर गुफा से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई, समुद्र की लहरों ने उसे घेर लिया और वह तेजी से रानी के पास पहुंच गई। रानी ने माया को देखकर खुशी से उसकी तारीफ की और उसे गले से लगा लिया। माया ने मोती रानी को सौंप दिया और जैसे ही रानी ने उसे छुआ, उसकी सारी शक्तियां वापस आ गईं। रानी पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। रानी ने माया की हिम्मत, दयालुता और साहस के लिए उसका आभार व्यक्त किया और उसे समुद्र का एक विशेष मोती उपहार में दिया। इस मोती में इतनी शक्ति थी कि वह माया को जीवन भर हर मुश्किल से सुरक्षित रख सकता था। इसके अलावा रानी ने माया को समुद्र के सभी रहस्यों और जीवों के साथ मित्रता का वादा भी किया। अब माया समुद्र के हर जीव और लहरों की साथी बन चुकी थी। माया और रानी ने साथ में समुद्र की गहराइयों में कई अद्भुत स्थानों का दौरा किया। माया ने इस यात्रा में समुद्र की कई अनोखी बातें जानी और समझी। इस यात्रा ने माया को यह सिखाया कि सच्चा साहस, दोस्ती और दयालुता से कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है। गांव लौटने पर माया ने अपनी इस रोमांचक यात्रा की कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे। माया ने इस अनुभव से यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी दयालुता, साहस और सच्ची दोस्ती है। कहानी का नैतिक: सच्ची दोस्ती, साहस और दयालुता के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।